कि ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, अच्छा इसको तो पानी भी चाहिए, इसको तो विटामिन भी चाहिए, इसको तो खाना भी चाहिए। आपने कहा था परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर आपकी रचना और आपकी आवश्यकताओं को जानता है। और आज परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जो पहली आशीष हमको चाहिए, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड इज द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। लोग इसे नहीं समझेंगे, लेकिन आप इसे समझें। संसार इसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें सिखाती है कि संसारिक लोगों के पीछे, संसारिक बातों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर की आत्मा और वचन की बातों के पीछे चलता है। मेरी उम्र लगभग 8 या 9 साल रही होगी। कलकत्ता शहर में एक जगह है बड़ा बाजार, अगर कोई गया हो तो, कोई है यहाँ पर? कलकत्ता शहर बड़ा बाजार, जब भी जाएंगे आप तो वहां पर बहुत बड़ा बाजार है। शाम के समय में वहां बहुत भीड़ होती है। और मैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ उस बाजार में था, और तभी मेरा जो हाथ है वो मेरे पिताजी से छूट गया और मैं बाजार में खो गया। आई वॉज लॉस्ट इन क्राउड। और जब मुझे पता चला, मुझे इस बात का अनुभव हुआ, मुझे एहसास हुआ कि आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूं, पहली चीज जो मेरे मन में आई वो था डर। एक डर जो है वो मेरे ऊपर छा गया। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूं। वहां बहुत से लोग थे, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं थी, मेरे हृदय में शांति नहीं थी। मैं लोगों को देख रहा था, लेकिन शांति नहीं थी। मैं कोने में खड़ा हो गया और अपने पिताजी को पुकारने लगा, माताजी को पुकारने लगा, रोने लगा, क्योंकि मेरा जो दिल था वो शांत हो गया, डर गया। स्वाभाविक है। और तब मैंने क्या देखा कि मैं जब एक कोने में खड़े होकर चिल्ला रहा हूं, रो रहा हूं, अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूं, एक अद्भुत दृश्य में देखता हूं कि ठीक उसी समय पर मेरे पिताजी भी मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही मैंने अपने पिताजी को देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो डर खो गया और शांति वापस मेरे जीवन में आ गई। इसको समझ लीजिए। अगर आप अपने सृजनहार परमेश्वर के आसपास हैं, उसके साथ हैं, उसका हाथ आपके हाथों में है, तो आपके जीवन से डर निकल जाएगा, आपके जीवन में शांति होगी। और इसी शांति की आवश्यकता आपको है। हो सकता है आपके घर में अच्छा खाने को हो, अच्छा पहनने को हो, आप अच्छे बड़े घर में रहते हो, अच्छी गाड़ियां आपके पास हो, लेकिन याद रखिए, अगर परमेश्वर और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में नहीं है, आपका अंत बहुत बुरा होने वाला है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल, बुक ऑफ फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद में हमें स्मरण दिलाता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर की शांति ही है जो हमारे मन को सुरक्षित कर सकती है, स्थिर कर सकती है, हमारे मार्गों को सरल कर सकती है। और ये शांति कब खो जाती है? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होता, जब परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में नहीं होता। आपको याद है 8 नवंबर 2008 को भारत देश में एक अद्भुत घटना घटी थी। माफ कीजिएगा, 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। और वो घटना ये थी कि पूरे देश में नोटबंदी हो गई थी। कोई इसके लिए तैयार नहीं था। उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था और हम एक बड़े होटल के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। कई लोग वहां पर थे और अंततः जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो मेरे सहयोगी बिल देने के लिए होटल के कैशियर डिपार्टमेंट के पास में गए और जब उन्होंने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, उन्होंने कहा सर माफ कीजिएगा, अभी अभी 5 मिनट पहले खबर आई है कि ये नोट बंद हो गए। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी मेरे पास दौड़ कर आए, उन्होंने वो पैसे मुझे वापस किए, कहते ये खत्म हो गए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते देश के अंदर नोटबंदी हो गई,
अब इस धन का कोई उपयोग नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं बाहर गया, मैंने कुछ लोगों से बात की, इंटरनेट पे चेक किया, टेलीविजन को समझा, और ये सच था। आप यकीन कीजिए, लगभग 60,000 रुपए का पेमेंट रहा होगा, जिसमें कई 2,000 के नोट भी होंगे। वो सब नोट जो थे, वो सब जैसे भी वो नोट थे, वो सब बंद हो गए। आई थिंक 1,000 रुपीज के नोट थे ना, 1,000 रुपए वाले नोट थे। थोड़ी पुरानी घटना हो गई, इसलिए हम भूल गए। अब उम्र भी हो रही है ना, उम्र का भी ध्यान रखना है भाई। दूसरे दिन अखबार में एक घटना छपी। ये घटना बैंगलोर की थी। एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक घर था, ऐसा एक बड़ा घर था, और घर में कोई रहता नहीं था। उस पूरे घर के अंदर सिर्फ पैसा इकट्ठा था, काला धन जिसे हम कह सकते हैं। और उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। जब उसे हार्ट अटैक आया, अखबार में खबर छपी, तो उसने बेटों को बुलाया। उसने कहा कि क्या उस पैसे का कुछ समाधान हो सकता है, कुछ हो सकता है? बेटों ने कहा कुछ नहीं हो सकता। उसे आईसीयू में ले गए। उसने दूसरे दिन अपने बच्चों से पूछा कि क्या कुछ हो सकता है? बच्चों ने कहा अभी तो ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। और तीसरे दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें स्मरण दिलाती है कि सारे संसार को हम जीत लें और अंततः हमारे प्राणों की हानि हो तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। पैसा है, शांति नहीं है, बल्कि पैसा होने से अशांति हो गई। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो आपके जीवन में, आपके परिवार में कभी शांति नहीं हो सकती। ये निश्चित है। मैं इसका अनुभव आपके सामने बांट रहा हूं। एक बार मैं गुजरात में था और बहुत बड़ी सभा थी, लगभग 70-80 हजार उस सभा में लोग बैठे हुए थे। और चूंकि मैं पिछले 2.5 महीनों से यात्रा में था, और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, लगभग 2.5 महीनों की यात्रा के दौरान मैंने बहुत कम बार बाइबल का अध्ययन किया या व्यक्तिगत रूप से बाइबल को खोला और पढ़ा और इस पर मनन किया, क्योंकि मुझे लगा मुझे तो सब आता है, सारे वचन मुझे पता है, सारे सिद्धांत मुझे पता है। तो मैं एक के बाद एक मीटिंग को ले रहा था, और जब मैं स्टेज पर गया, मेरा मन व्याकुल होने लगा। और मैंने देखा कि उस समय परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ नहीं थी। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरा मन व्याकुल है, कुछ कमी है, कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे क्या कहा? क्योंकि तूने पिछले 15 दिन से परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल नहीं पढ़ा हुआ है। मैं आज आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, लगातार यात्राएं, लगातार मीटिंग्स, लोगों से मिलना, हाथ मिलाना, फोटो खींचना। जब भी सभा खत्म होती है 100, 200, 500, 1000 आदमी घेर लेते हैं फोटो खींचने के लिए। फिर रात 2 बजे हम खाना खा रहे हैं, थक गए 3 बजे, सुबह 8 बजे फिर जाना है। पता भी नहीं चलता कि कब परमेश्वर की वो शांति, वो सुरक्षा आपके जीवन से निकल जाती है। आप सोचते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास ज्ञान है। आपके जीवन का स्वामी परमेश्वर है, और अगर वो आपके साथ है, आपके पास है, आप सुरक्षित है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखें। ये आपके हृदय के जो विचार हैं, ये तभी सुरक्षित होंगे जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ होगी। देखिए, एक बार 4 इंजीनियर थे जो एक पुरानी खराब गाड़ी को ठीक कर रहे थे, और लोग देख रहे थे कि वो किस तरीके से गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला और उन्होंने उन 4 लोगों को वो गाड़ी ठीक करते हुए देखा कि वो परेशान है, बहुत निराश हो चुके, दुखी हो चुके। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तो 4 अनुभवी इंजीनियर वो कहते हैं, आप क्या मदद करेंगे? हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हैं, वी आर द बेस्ट इंजीनियर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप हमारी क्या मदद करोगे? आप बुजुर्ग व्यक्ति हो। उसने कहा, मैं देख रहा हूं आप बहुत थके हुए हैं, अशांत लग रहे हैं,
थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मुझे मौका दे दीजिए, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। तो उन 4 लोगों ने सोचा कि अब हम थक चुके हैं, अशांत है, चलो कोई बात नहीं, इस बुजुर्ग को मौका दे देते हैं। उन्होंने कहा जाइए देखिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां गया, आसपास देखा, उसने थोड़ा छू के देखा, उस पुरानी गाड़ी को टटोल के देखा और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। चारों इंजीनियर हैरान हो गए, बोले अरे हम सुबह से शाम हो गई लेकिन आपने इस गाड़ी को तुरंत ठीक कर दिया, आप कौन है? वो चारों इंजीनियर उसके पैरों पे गिर पड़े, आप कौन है? उसने कहा मेरा नाम हेनरी फोर्ड है और मैं इस गाड़ी का जनक हूं, मैंने इस गाड़ी को बनाया है। आपके जीवन की शांति का जो सोर्स है वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैंने आज बहुत से घरों को देखा है, परिवारों को देखा है, जीवन देखे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 17 पद में कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने अपने हाथों को उठाया और अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, आई गिव यू पीस। ऐसी पीस जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। मैं वो पीस, वो सुरक्षा, वो शांति तुम्हें दूंगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि मनुष्य के हृदय में शांति हो। वो व्याकुलता, वो घबराहट, वो चिंता जो जीवन की चिंता है, भविष्य की चिंता है, आपके बच्चों की चिंता है, आपकी अपनी चिंता है, वो सारी चिंताएं मिटाई जाए तब जब परमेश्वर की शांति आपके हृदय में हो। अमेरिका में एक फिल्म अभिनेत्री थी जिसका नाम था मर्लिन मैनरो। ये अमेरिका की सबसे खूबसूरत और धनवान स्त्रियों में से एक स्त्री थी मर्लिन मैनरो। इसके पास अथाह पैसा था, बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये चीफ गेस्ट हुआ करती थी। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में मर्लिन मैनरो विशेष अतिथि थी। कार्यक्रम के बाद मर्लिन मैनरो अपने घर चली गई और उसे अगले दिन एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था। उसके ऑफिसर्स, उसके बॉडीगार्ड्स, उसके पीए वहां पर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा मैम चलिए, आपको एक बड़े कार्यक्रम में जाना है, समय हो गया है। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके ऑफिसर्स दरवाजा खटखटा दे रहे लेकिन दरवाजा नहीं खुला और तब उन्हें शक हुआ और उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा। उन्होंने क्या देखा कि मर्लिन मैनरो, एक बहुत सुंदर और धनवान स्त्री, इस संसार को छोड़कर चली गई। उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन इससे पहले उस संसार को छोड़कर जाती, आत्महत्या करती, उसने एक पत्र लिखा। शी रोट अ लेटर। उस लेटर में उसने लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि मेरे पास वो सब कुछ है जो संसार के लोग चाहते हैं। मेरे पास कामयाबी है, मेरे पास पैसा है। I have everything what people desire, but one thing I don't have। एक चीज मेरे पास नहीं है और वो है शांति। इसलिए मैं इस संसार को अलविदा कह रही हूं। और वो संसार को छोड़कर चली गई। पैसा है, भविष्य की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत बुरा होगा, अंत भयानक होगा। हो सकता है कि थोड़ी दूर तक सब कुछ अच्छा लगे आपके अंदर, जैसे आपका फोन थोड़ी दूर तक चलता है, बैटरी है, लेकिन एक समय आता है जब बैटरी नहीं होती तो आप घबरा जाते हैं क्योंकि चार्जर नहीं है आपके पास। यू हैव अ फोन बट यू डू नॉट हैव अ चार्जर। सोर्स नहीं है जिससे आप इसे पुनः स्थापित कर सकें, इसे पुनः तैयार कर सकें। आपके पास पैसा है, ताकत है, ज्ञान है, उम्मीद है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है, स्मरण रखिएगा थोड़ी दूर जाने के बाद आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय पर और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित करे, अर्थात बचा कर रखे। हालेलुया। दूसरी महत्वपूर्ण आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है परमेश्वर की कृपा, द कंपैशन ऑफ गॉड। ये कोई साधारण विचार नहीं है। परमेश्वर की कृपा कोई साधारण विचार नहीं है।
ये कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन एक अनुभव है, परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल, नीति वचन, मत्ती की इंजील उसके 9 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा, उसका हृदय तरस से भर गया। हालेलुया। He moved with compassion। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पुनरुत्थान के बाद कृपा अर्थात तरस जो शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं होता। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने दर्शनों का अध्ययन किया है। इस संसार में बड़े बड़े तत्वदर्शी आए, ज्ञानी आए, महापुरुष आए, लेकिन सब मर गए। लेकिन पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसे संसार की भीड़ से अलग करता है। संसार की भीड़ से अलग करता है क्योंकि पुनरुत्थान है जो परमेश्वर की सामर्थ्य है। लेकिन हमारा विषय है परमेश्वर का तरस, द कंपैशन ऑफ गॉड। सामर्थ्य परमेश्वर, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी भुजाएं जो, उसके हाथ जो है वो सामर्थी हैं। हालेलुया। लेकिन उसका दिल जो है वो कोमल है, उसके हृदय के अंदर आपके लिए तरस है। यद्यपि वो सामर्थी है, यिर्मयाह कहता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। उसके कह देने से ये सृष्टि अस्तित्व में आ गई, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया, ग्रह नक्षत्र अस्तित्व में आ गए। उसने कहा और जलचर प्राणी बन गए, उसने कहा और जीव जंतु बन गए। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह हमें सिखाता है कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। There is no difficulty for him. Is there anything which he cannot do? सब कुछ करने में संपन्न है, सामर्थी परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर। लेकिन जब हम उसके हृदय को टटोलते हैं, उसके मन को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तरस से भरा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, लूका की इंजील उसके 7 अध्याय 11 से 17 पद में एक महिला का वर्णन है जो विधवा है और उसका एक बेटा है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। बड़ी अजीब परिस्थिति है। ये स्त्री विधवा है और अब इसका एक बेटा था और वो भी मर चुका। आप कल्पना कीजिए अब इस स्त्री का सहारा क्या होगा। अब ये स्त्री किसको बेटा कहेगी, शाम को ये घर पर किसका इंतजार करेगी, किसके लिए भोजन बनाएगी। इसका जीवन अकेला, निराश, दुखी है, मानो उसके जीवन में मृत्यु आ चुकी हो। She lost everything, she has no hope। उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, ना उसका पति है ना अब उसका बेटा है। उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और आप जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है शी इज क्राइंग, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, वो रो रही है, उसके बेटे की अर्थी जा रही है, उसे लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं, अंतिम विदाई है, मां रो रही है, कोई आशा नहीं। पर आप जानते हैं तब क्या हुआ? जीसस अपीयर्ड, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए। उसने उस महिला के आंसुओं को देखा और परमेश्वर का वचन कहता है और वो तरस से भर गया, उसका हृदय तरस से भर गया। उसने उस स्त्री के आंसुओं को देखा और तरस से भर गया। उसने कहा इस अर्थी को रोको और जमीन पर रखो। अर्थी ले जाने वाले लोग डर गए, शॉक्ड हो गए, और यीशु ने आवाज दी और कहा, जवान उठ। अब देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकला, हे जवान उठ, और वो मुर्दा जीवित हो गया। और आप जानते हैं आगे क्या लिखा है? अद्भुत वचन। और यीशु ने उस बेटे को उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। यह है परमेश्वर का तरस जो आपके जीवन में पुनः निर्माण करने की शक्ति रखता है, आपके जीवन में उस आशा को, उस उम्मीद को वापस लाने की शक्ति रखता है। यह परमेश्वर का सबसे अमूल्य, मैं कह सकता हूं, गुण है, परमेश्वर का तरस। इसलिए परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में सिखाती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, अर्थात जिसके पास परमेश्वर का तरस है उसके पास जीवन है। इफ यू हैव कंपैशन ऑफ क्राइस्ट यू हैव लाइफ। अगर आपके पास परमेश्वर का तरस है, इफ यू रिसीव हिज कंपैशन यू आर रिसीविंग हिज लाइफ, पुनः निर्माण की शक्ति उसके तरस के अंदर। इसलिए हम लोग सिखाते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, और जब प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करते हैं,
परमेश्वर तरस से भर जाता है और पुनः निर्माण कर देता है। मुझे याद है एक बार मैं एक बड़ी मिठाई की दुकान में था और दुकान के बाहर एक गरीब बच्चा खड़ा हुआ था और वो आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। लोग मिठाई की दुकान में जाते, मिठाई खरीदते और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते। लेकिन मुझे लगा कि मैं उसकी तरफ देखूं और मैंने सोचा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। मैंने उसे इशारा किया, मैंने कहा तुम दुकान के अंदर आ जाओ। इशारा किया, आ जाओ। आप जानते हो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे 3 बार पीछे मुड़कर देखा और कहा आप मुझे बुला रहे? मैंने कहा मैं आपको बुला रहा हूं, अंदर आ जाओ। उसने दाएं बाएं देखा, उसे विश्वास नहीं हुआ, आप मुझे बुला रहे? दुकान के अंदर एक बड़ी कांच की दुकान थी, मिठाई की, सुंदर बड़ी। मैंने कहा अंदर आ जाओ। आप जानते क्या हुआ? जब वो दुकान के अंदर आने लगा तो दुकान के बाहर जो गेट कीपर खड़ा था, जो दरबान खड़ा था, उसने उसे रोक दिया। उसने उसे रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। वो लड़का उसे देखने लगा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। आप जानते मैंने क्या किया? मैं दुकान के बाहर गया, मैंने दरवाजा खोला, उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के अंदर ले आया। और आप जानते मैंने क्या किया? मैंने उसे सोफे पर बिठाया, उसके लिए अच्छी मिठाइयां खरीदी और मुझे आज तक याद है उसने कहा कि सर एक लस्सी भी मिलेगी क्या? एक लस्सी भी मिलेगी क्या? मेरा हृदय तरस से भर गया। मैंने कहा बिल्कुल लस्सी भी मिलेगी। हालेलुया। तरस परमेश्वर का सबसे उत्तम स्वभाव है। जब सारी परिस्थितियां रुक जाती हैं, सारे काम रुक जाते हैं, परमेश्वर का तरस पुनः निर्माण करने की शक्ति रखता है। सारे सिद्धांत रुक जाते हैं, परमेश्वर उन सिद्धांतों को बदल देता है, विधियों को बदल देता है। When he moved with compassion, he changes the situation. एक बार मैं अपनी बेटी के साथ चेस खेल रहा था, शतरंज। शतरंज जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। शतरंज खेलते हैं? मैं अपनी बेटी के साथ चेस खेल रहा था and she was about to lose the game, और वो गेम हार रही थी। उसकी सारे जो हाथी घोड़े पैमाने प्यादे हैं वो सब खत्म हो चुके थे। मुझे याद है केवल 3 प्यादे उसके बचे थे और एक ऊंट बचा था और राजा बचा था। कोई आशा नहीं। She's almost lost the game. बस 1-2 चाल और मैं जीत जाता और वो हार जाती। थोड़ी देर के बाद उसने कहा पापा 1 मिनट। उसने अपना सिर खुजाया और कुछ सोचने लगी। अब जानते हो उसने क्या किया? उसने अपनी मरी हुई गोटियों को, जो गोटियां आउट थी, मरी हुई थी, उनको वापस जिंदा करने लगी। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो? जो लोग चेस खेलते हैं वो जानते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? कहती कोई बात नहीं, मैं इनको जिंदा करना, वापस जिंदा। मैंने कहा ये नियम नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये गेम के रूल नहीं है। आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे ये सब नहीं पता, मुझे ये मालूम है कि मैं अपने पापा के साथ खेल रही हूं। I was shocked। और मैंने उसे फिर से खेलने का मौका दिया और आप जानते हैं अगली बार मैं जानबूझकर हार गया। That's the beauty of God। उसने कई सिद्धांत आपके लिए तोड़े हैं, कई बड़े सिद्धांत उसने आपके लिए तोड़े हैं जब वो तरस से भर जाता है। When you move with compassion, he changes the policy। Hallelujah। यशाया नबी की पुस्तक को पढ़े जाकर, घर जाकर 6 अध्याय। यशाया परमेश्वर का दर्शन देख रहा है और स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं। वो स्वर्गदूत परमेश्वर को नहीं देख सकते, उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। और यशाया कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में तो मेरा प्राण निकल रहा है। आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इतना विराट परमेश्वर, उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? अग्नि में परमेश्वर कौन खड़ा हो सकता है? लेकिन वही परमेश्वर नए नियम में हमारे बीच चल और फिर रहा है। हालेलुया। जिसे कोई देख नहीं सकता। मूसा ने कहा था मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा मूसा अगर कोई प्राणी मुझे देख लेगा तो वो जीवित ही नहीं रहेगा।
लेकिन नए नियम में वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा। कई सिद्धांत उसने आपके लिए बदल दिए जब वो तरस से भरा है। जब उसने देखा कि सारी सृष्टि अंधकार में पड़ी है, सारे लोग पाप में गिरे हैं, He moved with compassion और वो संसार में आ गया, वो तरस से भर गया और हमारे बीच उसने डेरा किया। मेरे प्रियो, हमारी आशीष केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। हमारी आशीष है परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा। प्रत्येक दिन उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सिर्फ अपनी रोटी के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने मकान के लिए प्रार्थना मत कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मैं आपकी शांति को प्राप्त करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिसीव योर पीस इन माई लाइफ, पीस इन माई मिनिस्ट्री। शांति होनी चाहिए। पैसा कम है कोई बात नहीं, प्रभु शांति चाहिए। बहुत अच्छा भोजन नहीं कोई बात नहीं, प्रभु हम चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन प्रभु मुझे आपकी शांति चाहिए। जब मैं रात को सोऊं, मैं धन्यवाद करके आपका सो सकूं। एक अच्छी गाड़ी नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छी गाड़ी, हमारे पास मोटरसाइकिल है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं इसमें सुख और शांति से रहना चाहता हूं। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसमें धन्यवाद के साथ, शांति के साथ जीवन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान होने के लिए परिश्रम नहीं करना, उस शांति को मत खोना। किसी भी चीज के लिए शांति को मत खोना। कई लोग अपनी शांति स्वयं भंग करते हैं। आप जानते हैं क्यों? अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं और अशांति को जन्म देती है। इसलिए प्रत्येक सुबह और प्रत्येक रात आप शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रत्येक दिन प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए। मैं बुद्धिमान हूं, योग्य हूं, सब कुछ है, लेकिन मैं आपकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हूं। और तीसरी और आखिरी और महत्वपूर्ण, द फेलोशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर की संगति। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में सिखाता है, निर्गमन 33 में, wherever you will go, I will come with you। जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। एक बार एक अद्भुत घटना घटी। एक गधा था, बड़ा दुखी था, सड़क पे जा रहा था, दुखी दुखी उसका हृदय, रोता हुआ जा रहा था, कुड़कुड़ाता हुआ जा रहा था। तो दूसरे गधे ने, उसके मित्र ने उसे देखा कि भाई तुम कुड़कुड़ा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो, क्या बात है? बोला क्या बताऊं, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। अरे भाई क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, हमें बताओ, अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम तुम्हारे लिए उपाय निकालेंगे। बोला मैं दुखी हूं क्योंकि कल जब मैं इस रास्ते से निकल रहा था तो लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे, मेरे आगे कपड़े डाल रहे थे, मेरे आगे फल और पत्तियां डाल रहे थे। आज जब मैं इस सड़क पे जा रहा हूं, कोई स्वागत नहीं, कोई वेलकम नहीं, कोई नहीं होशन्ना के नारे लगा रहा, कोई जय जयकार नहीं कर रहा। इसी रास्ते पे कल था, लेकिन आज माहौल बदल गया। आप जानते दूसरे गधे ने क्या कहा? उसने कहा मित्र, कल तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह थे। You were welcomed because the Christ was with you। यीशु मसीह आपके साथ था, आज यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। His presence is not with you। You are alone। यह रहस्य है। कई बार हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के बगैर, हम कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसने हमें याद दिलाया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं और तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारे घर में हूं, मैं तुम्हारे जीवन में हूं, तुम्हारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। तुम्हें स्वागत किया जाएगा, तुम्हारा वेलकम होगा। इफ आई एम विद यू, द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा अगर आपके जीवन की प्राथमिकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके लिए जीवन के सारे द्वार खुल जाएंगे अगर यीशु मसीह आपके साथ है। मुझे याद है कुछ समय पहले जब मैं अमेरिका में था और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मेरे मित्र मुझे लेने आए थे, और ये कोई साधारण मित्र नहीं था। ही वॉज ए गवर्नर ऑफ टेक्सास। एक राज्य का गवर्नर था जो बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा था।
जब मैं बाहर की तरफ निकला तो जाते ही उसने मेरा बैग उठा लिया, यही बैग जो यहां पर रखा हुआ है, यही बैग, और मेरी अटैची मेरा ब्रीफ केस उठा लिया। मैंने कहा सर आप रहने दीजिए, दो इज माय फ्रेंड, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैंने कहा भाई आप रहने दीजिए, मैं इसको उठा सकता हूं। आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, मुझे ये वजन उठाना है, मुझे ये बैग उठाना है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचारक हैं। कैन यू बिलीव? एक राज्य का गवर्नर मेरी अटैची उठा रहा है। क्या है मुझ में? कोई बड़ी विशेषता नहीं, पद और प्रतिष्ठा से तो मैं उसके सामने शून्य हूं, लेकिन आप जानते हैं मेरे साथ कौन है? मेरे साथ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। You will be welcome when you have Christ in your life. परिस्थितियां आपका स्वागत करेंगी, चुनौतियां हटेंगी, कहेंगे नहीं भाई इसके साथ प्रभु यीशु मसीह है। एक बार मैं आपको एक घटना बताता हूं, ये बड़ी विचित्र घटना है। मेरा छोटा भाई है विलियम, हम उसके घर गए तो ऐसी बिल्डिंग है और बाहर की तरफ हम पार्किंग करते हैं। हम गाड़ी से उतरे, मेरा ड्राइवर था, मेरी बेटी, उस समय उसकी उम्र लगभग 7-8 साल रही होगी, वो गाड़ी से उतरी, बड़ी खुश थी, जल्दी से घर में घुस जाऊं क्योंकि उसे अपने चाचा के घर जाना था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और वो घर की तरफ दौड़ने लगी, तभी एक कुत्ता वहां पर आ गया और वो कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। जैसे उसने देखा कि कुत्ता मेरे पीछे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागी सड़क पर, ना घर में नहीं घुस पाई बल्कि सड़क पर भागी, उसके पीछे कुत्ता भागा। मैं वही था, मैंने उसे देखा, मैंने कहा आर्निका रुको, पर वो नहीं रुक रही थी क्योंकि उसके पीछे डॉग था, कुत्ता था। अब आपको मालूम है छोटे बच्चे तो हमसे तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन वो उल्टी दिशा में दौड़ रही थी। वो आगे आगे थी, उसके पीछे कुत्ता, उसके पीछे मैं। तभी मैंने आर्निका से कहा, मैंने कहा बेटा आर्निका कम टू मी, डोंट फियर, रुक जाओ। उसने मेरी बात को मान लिया। उसके मन में डर था कि मेरे पास एक कुत्ता है, लेकिन आप जानते हैं उसने मेरी आवाज को सुना, मैंने उसे कहा बेटा वहीं रुक। इसके बावजूद कि उसके पास कुत्ता था, वो वहीं रुक गई। मैं दौड़ कर गया और मैंने उसका हाथ पकड़ा और गोदी में उठा लिया। आप जानते हैं वो कुत्ता वहीं खड़ा रहा। आप जानते क्यों? क्योंकि उसका बाप आ गया है।